एयरफोर्स वन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की सवारी ले जाने वाले अमेरिकी एयरफोर्स विमान के आधिकारिक वायु यातायात नियंत्रण कॉल का चिन्ह है। 1990 के बाद से राष्ट्रपति के बेड़े में दो विशेष रूप से बनाए गए उच्च अनुकूलित बोइंग 747-200B सीरीज के विमान हैं, जिनके सीरियल नंबर 28,000 और 29,000 है और जिन पर वायुसेना का पदनाम VC-25A लिखा होता है। हालांकि इन विमानों पर कॉल साइन एयरफोर्स वन तभी लिखा होता है जब राष्ट्रपति उस पर सवार होते हैं। यह शब्द उन दो में से किसी एक विमान के लिए बोलचाल में प्रयुक्त होता है जिन पर आमतौर पर उपयोग और रखरखाव अमेरिकी वायुसेना द्वारा केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी अतिरिक्त विमान के लिए भी ऐसा होता है। इस विमान के इतिहास की बात करें तो 11 अक्टूबर 1910 को थियोडोर रूजवेल्ट एक विमान में उड़ने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। हालांकि किनलोच के फील्ड सेंट लुइस मिसौरी के पास से राइट फ्लेयर के शुरुआती समय में उड़ान भरने के दौरान वे पद पर आसीन नहीं थे और उनकी जगह विलियम हावर्ड टाफ्ट ने रिकॉर्ड बनाने वाले इस अवसर पर एक ग्रामीण मेले में आई भीड़ के ऊपर एक संक्षिप्त उड़ान भरी गई थी। फिर भी यह राष्ट्रपति की हवाई यात्रा की शुरुआत थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले विदेश और देश में राष्ट्रपति की यात्रा दुर्लभ थी। बेतार दूरसंचार के अभाव और त्वरित परिवहन ने लंबी दूरी की यात्रा को अव्यावहारिक बना दिया, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता था और राष्ट्रपति वाशिंगटन डीसी में होने वाली घटनाओं में हिस्सा लेने से वंचित रह जाते थे। 1930 के दशक के आखिरी से डगलस DC-3 विमान के आगमन के साथ ही अमेरिकी आबादी ने हवाई यात्रा को सार्वजनिक परिवहन के उपयुक्त साधन के रूप में देखा। पूरी तरह धातु से बने अधिक अविश्वसनीय इंजनों और जहाजी विद्या में नए रेडियो की मदद से सुरक्षित व्यावसायिक विमान यात्रा और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो गई। जीवन बीमा कंपनियों ने भी एयरलाइन के पायलटों को बीमा पॉलिसियों की पेशकश शुरू की। कई वाणिज्यिक यात्री और सरकारी अधिकारियों ने रेल यात्रा से ज़्यादा प्राथमिकता विमान सेवाओं, खासकर लंबी यात्राओं के लिए विमानों को प्राथमिकता देना शुरू किया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पद पर रहते हुए विमान में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के और भी कई विमान हैं, जैसे स्केर्ड काऊ, इंडिपेंडेंस, कोलंबिन 3, SAM 26,000 और राष्ट्रपति के अन्य छोटे विमान जो पहले एयरफोर्स वन के रूप में सेवा दे चुके हैं। अमेरिकी वायुसेना के राष्ट्रीय संग्रहालय ओहियो के डेटोन के पास राइट पैटरसन AFB के राष्ट्रपति के हैंगर और वाशिंगटन के सिएटल में म्यूजियम ऑफ फ्लाइट पूर्व के VC-137B SAM 970 में प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। बोइंग 707, जिसने निक्सन के वर्षों से HW जॉर्ज बुश प्रशासन SAM 27,000 एयरफोर्स वन के रूप में कार्य किया। जॉन F कैनेडी द्वारा इस्तेमाल किया हुआ VC-118A लिफ्ट मास्टर एरिजोना में टुक्सॉन के पीमा एयर एंड स्पेस संग्रहालय में प्रदर्शित है।